एक एनजीओ चलाने वाले केजरीवाल को अन्ना का सहारा क्या मिला? आरटीआई को लेकर काम करने वाले अरविंद केजरीवाल देखते देखते दिल्ली के सीएम बन बैठे। जिस तेजी से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, अब उसका अस्त करीब दिख रहा है। वजह शराब घोटाला, ईमानदारी की बात करना और भ्रष्टाचार को मिटाने की बातें किताबों और नारों में ही ठीक लगती हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल को जल्द ही समझ में आ गई और गुपचुप शराब नीति उन्होंने बना ली, जिसकी वजह से पार्टी के दो बड़े नेता अब जेल में हैं और अब बारी पूरी पार्टी की है, जिसके खिलाफ ईडी और सीबीआई मामला दर्ज करने जा रही हैं। मामला दर्ज होते ही पार्टी के कई पदाधिकारी तो नपेंगे ही, खुद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के साथ तिहाड़ के अंदर नजर आने लगेंगे। रही बात पार्टी की, तो उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। आम आदमी पार्टी सरकार ने 22 मार्च 2021 को दिल्ली के लिए नई शराब नीति की घोषणा की थी। 17 नवंबर 2021 को सिसोदिया ने नई शराब नीति लागू कर नई नीति में व्यवसायियों को भारी छूट देने के साथ साथ गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खोलने, शराब की होम डिलीवरी कराने और मॉल में शराब की बिक्री देने की अनुमति शामिल की थी। शराब पीने की उम्र घटाना, शराबबंदी के दिनों की संख्या घटाने से लेकर शराब कंपनीज को खुदरा बिक्री क्षेत्र में अनुमति देने सहित इस शराब नीति में कई ऐसे प्रावधान लागू किए गए जिनको लेकर विरोध शुरू हो गया। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से दिल्ली का राजस्व बढ़ेगा, लेकिन आरोप लगाया जाता है कि कंपनीज को शराब का लाइसेंस देने में भारी घोटाला किया गया। शराब बिक्री पर व्यापारियों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। मुनाफे का 6% व्यापारी का और 6% आम आदमी पार्टी का सौदा लॉक हो गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि इसमें से 6% कमीशन आम आदमी पार्टी को देना तय किया गया था। उसका आरोप यह भी है कि शराब नीति में भारी काली कमाई की गई, जिसे पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव में खर्च किया गया। सबसे ज्यादा विरोध गली मोहल्लों में खुली शराब की दुकानों की अनुमति को लेकर हो रहा था। अब तक अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक रूप से घेरने में असफल रही बीजेपी को शराब घोटाला के रूप में बड़ा मौका मिल गया और उसने जमकर हमला बोला। माना जाता है कि भाजपा को इसका लाभ भी मिला और 3 बार नगर निगम में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने और घोर सत्ता विरोधी रुझान के बाद भी वे निगम चुनावों में 100 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही। अब भाजपा की दृष्टि लोकसभा चुनाव के साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। भाजपा के विरोध से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनने लगा। विरोध और राजनीतिक नुकसान देखकर सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति वापस ले ली और पुरानी शराब नीति को दोबारा लागू कर दिया। इस मामले में सीबीआई में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन विभिन्न आरोपों को लेकर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। 14 जनवरी को मनीष सिसोदिया के दिल्ली सचिवालय स्थित कार्यालय में छापेमारी की। बाद में 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी 9 मार्च को शराब घोटाले के लेन देन की जांच को लेकर हिरासत में ले लिया और इसी मामले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू के करीबी ने मनीष सिसोदिया के एक करीबी अर्जुन पांडे को लगभग 4 करोड़ रुपए घूस के तौर पर दिए, जिससे शराब नीति में अपेक्षित बदलाव लाया जा सके। इस प्रकार आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के एक करीबी पर एक अन्य शराब कारोबारी से घूस के तौर पर लगभग 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। हालांकि मनीष सिसोदिया के वकील अदालत में ये तर्क देते हैं कि लोगों को सस्ती शराब मिली, लेकिन एक पर एक फ्री का खेल सिर्फ कुछ दिनों के लिए था। वजह यह कि सिंगल लाइसेंस वालों को बड़े कारोबारी मार्केट से बाहर करना चाहते थे और इसी वजह से एक पर एक फ्री की स्कीम चलाई गई। इस दौरान कई कारोबारियों ने अपना लाइसेंस सरेंडर भी कर दिया। वकील अश्विनी दुबे ने कहा कि किसी राजनीतिक दल का गठन चुनाव आयोग की नियमावली के अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक दल पैसों के लेन देन करने वाली कंपनी नहीं होती और इस पर पैसे लेने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यदि पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्टी को मिले पैसे का दुरुपयोग किया है या अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी व्यक्ति या कंपनी से पैसा लिया है, तो ये कदाचार की श्रेणियों में आता है और इसके लिए उन पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।